जय हिंद दोस्तों। जब भी राहुल गांधी विदेशी दौरे पर होते हैं तो हिंसा भड़काने वाली बयानबाजी दे ही देते हैं और इस बार हाईकोर्ट के तरफ से राहुल गांधी के 2 याचिका को खारिज किया गया है और उस 2 याचिका को खारिज करने के बाद राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ गई है और अदालती गिरफ्त में आ गए हैं राहुल गांधी। कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं राहुल गांधी हमेशा 2 समुदायों के बीच में हिंसा भड़काने वाली बयानबाजी देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन मामला कोर्ट में ऐसा फंसा है राहुल गांधी के खिलाफ जिससे निकल पाना राहुल गांधी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सिखों को लेकर के विदेश में राहुल गांधी ने सवाल उठा करके पगड़ी को लेकर के, कड़ा को लेकर के बहस भड़का दिया था। 2 समुदायों के बीच में हिंसा भड़काने की कोशिश करी थी और कह दिया था कि भारत में सिख समुदाय जो है वो सुरक्षित नहीं है। राहुल गांधी को महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे नहीं दिखते हैं। अपने राज्य में जहां पे इनकी सत्ता है वहां पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लेकिन आज तक विदेश में जाकर के क्यों नहीं बात करते हैं कि कर्नाटक में मेरे विधायक के घर पे 12 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। विदेश में जाकर के बात करेंगे ये कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, सिख समुदाय सुरक्षित नहीं है, लेकिन आज तक सिख समुदायों ने यह नहीं कहा कि मैं भारत में असुरक्षित हूं। बस राहुल गांधी ही और राहुल गांधी के नेता ही ये कहते हैं कि जातिवाद किया जा रहा है, लेकिन आज तक भारत देश की किसी भी जनता ने यह नहीं कहा कि भारत में जातिवाद किया जाता है। लेकिन विदेश में जाकर के जब राहुल गांधी ने सिख समुदायों को लेकर के हिंसा भड़काने की कोशिश करी, आपत्तिजनक टिप्पणी दी, तो यहां पर सिख समुदाय की तरफ से ही एक याचिका लगा दी जाती है वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ। जब राहुल गांधी को पता चलता है कि मैंने सिख समुदाय को लेकर के ऐसी घटिया टिप्पणी करी थी जिसको लेकर के वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है, तो लगे राहुल गांधी बौखलाने। हालांकि इनके वकीलों की टोली लंबी है, हर कोर्ट में इनके वकील मिलेंगे और राहुल गांधी के मामले चलते ही रहते हैं। जब याचिका वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में सिख समुदाय को लेकर के जब डाला गया तो राहुल ने इस याचिका के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी, क्योंकि राहुल गांधी को तो निचली अदालत पे भरोसा है नहीं। निचली अदालत ने, वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को पूरी तरीके से लतार लगाई थी और अब तो वाराणसी हाईकोर्ट ने भी राहुल गांधी को सिख समुदाय के खिलाफ घटिया टिप्पणी मामले में बड़ी चेतावनी दी है। दोस्तों, बड़ी खबर यह आती है कि जब इन्होंने वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट की याचिका को चुनौती देते हुए जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करी, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, सुनने से ही इनकार कर दिया, रद्द कर दिया याचिका को कि हमें आपकी याचिका को सुनना ही नहीं है, और चेतावनी भी दी कि आप निचली अदालत में जाइए, वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में जाइए और मामला वहीं पे सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपके मामले की सुनवाई नहीं होगी, यानी अब मामला निचली अदालत में पहुंचेगा और वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट जो है वो सख्त सजा का ऐलान करेगी और राहुल गांधी के लिए बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ा हो चुकी है। एक झटका तो ये लगा इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को, झटका की लंबी लड़ी लगी हुई है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी कोशिशें करते नहीं थकते हैं। हमेशा कोशिश करते हैं कि पूरी तरीके से ये मामला रद्द हो जाए। कभी एफआईआर रद्द करने की याचिका लगाते हैं, कभी कोर्ट में नहीं पहुंचने के लिए याचिका लगाते हैं कि मैं फिजिकली तौर पे उपस्थित नहीं हो सकता हूं, कभी पूरे केस को रद्द करने के लिए याचिका लगाते हैं। भले कोर्ट इनको झटका दे देता है, लेकिन याचिका ये लगा देते हैं। अभी क्या है आपको कि वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में जब इनकी सुनवाई नहीं हुई तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंच गए। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करी है, तो क्या ये निचली अदालत जाएंगे? ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही 80,000 से ज्यादा मामला जो है वो पेंडिंग है, लेकिन फिर भी कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी की अगर याचिका कोई भी होती है, सबसे पहले सुनवाई होनी है उनकी। मैं आपको बता दूं कि एक दूसरी बड़ी खबर आई राहुल गांधी की याचिका को खारिज मामले में, और बड़ा झटका यह भी माना जा रहा। वोट चोरी का मुद्दा उठा करके ये सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चला रहे हैं, एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनकी सत्ता अगर कहीं पे बन रही है तो वोट चोरी हो रही है। और आजकल तो क्रिटिसाइज भी
करने शुरू कर चुके हैं लोग नरेंद्र मोदी जी को वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष ये एक्सेप्ट करने की तनिक भी कोशिश में नहीं है कि जनता हमें खदेड़ करके भगा रही है। अपने नाकामयाबी को छुपाने के लिए इन्होंने सीधा सामने वाले सत्ता के ऊपर, जो सत्ता पार्टी है, जिसकी सरकार है, उसके ऊपर वोट चोरी का आरोप लगा दिया। भले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हो कि ईवीएम कोई हैक नहीं कर सकता, जहां पे आपकी सरकार बनती है, जहां पे आपके नेता बनते हैं, वहां पे ईवीएम अच्छा काम करता है। भले सुप्रीम कोर्ट ने लतार लगा दी हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बड़े बड़े आरोप लगा दिए, लेकिन एक भी सबूत राहुल गांधी नहीं दे पाए। एटम बम गिराएंगे, हाइड्रोजन बम गिराएंगे, लेकिन कोई बम नहीं गिरा और बिल्कुल राहुल गांधी जैसे ही बम रहे, फुस्सी बम। लेकिन फिर से जो दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ी लतार लगाई है, एक बड़ा याचिका खारिज किया है वोट चोरी मामले में, सुन करके राहुल गांधी ने अपना सिर पकड़ लिया है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली हाईकोर्ट में ईवीएम के खिलाफ एक याचिका डाली गई। दोस्तों, एक माहौल चारों तरफ तो राहुल गांधी ने बना ही दिया है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से साठगांठ कर चुकी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बीजेपी के दबाव में काम कर रही है और इसीलिए पूरे देश में तेजी से बीजेपी की सत्ता हो रही है। अगर बीजेपी काम करती है और पूरी कॉन्फिडेंटली ये बात कहती है कि मेरी सरकार यहां पे बनेगी, तो उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भरोसा नहीं है, उनको जनता के ऊपर भरोसा है, उनको अपने काम के ऊपर भरोसा है। लेकिन आज तक कांग्रेस पार्टी ने इतनी कॉन्फिडेंटली, या फिर विपक्ष ने इतनी कॉन्फिडेंटली किसी भी राज्य में जाकर के ये नहीं कहा कि इतने विधायक मेरे जीतेंगे, हमारी सरकार यहां पे बनेगी, क्योंकि इनको पता है कि जनता को हमने पूरी तरीके से बरगलाया है, जनता के लिए हमने कोई काम किया ही नहीं है। तो दिल्ली हाईकोर्ट में ईवीएम के खिलाफ एक याचिका तो डाली जाती है, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पे एक बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया कि ऐसी चीजों में मत पड़ो, कुछ अच्छा काम करो। और लतार लगाते हुए कोर्ट ने याचिका को सीधे से खारिज कर दिया, सुना भी नहीं। ईवीएम के खिलाफ आप याचिका लेकर के आ गए, मुंह उठा करके, गंभीरता से लिया ही नहीं उस याचिका को। और कोर्ट ने साफ तौर पे यह कह दिया कि यह समय की बर्बादी है, इन सब में मत उलझो, समाज के लिए अच्छा काम करो, सकारात्मक काम करो। यह एक संदेश था दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब का राहुल गांधी को कि आप अच्छा काम कीजिए, देश की जनता के लिए काम कीजिए। आप एक्सेप्टेंसी की पावर आपके अंदर है ही नहीं कि आपकी सत्ता जा रही है, आप हार रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ अजूल फजूल कुछ भी किसी के ऊपर भी आरोप लगा करके आप अपनी नाकामयाबी को, आप अपनी असफलता को छुपा सकते हैं। ये नहीं हो सकता है। जनता अब समझदार हो चुकी है। आप हर चीज जेनजी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं कि जेनजी लोकतंत्र बचाएगी, लोकतंत्र बचाना हमारा काम नहीं है। तो लोकतंत्र बचाना आपका काम नहीं है, सिर्फ लोकतंत्र के ऊपर सवाल खड़े करना आपका काम है। लोकतंत्र को बचाएंगे जेनजी। ये राहुल गांधी जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं देश के बाहर और देश के अंदर, ये हिंसा भड़काने की पूरी तरीके से कोशिश है। हिंसा भड़काने की कोशिश लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक ने करी। क्या स्थिति उसकी हुई, पूरा देश, पूरा विश्व देख रहा है। राहुल गांधी अगर इन सब चीज़ों में उलझेंगे, देश के खिलाफ प्रोपोगेंडा रचेंगे, तो आने वाले वक्त में एक ऐसी बुरी स्थिति में फंसेंगे जो आने वाला समय इनके लिए काफ़ी ज़्यादा दुखदाई होगा। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।